हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं मैं आप सबके लिए। बिहार गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट बनने का बहुत बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन दैट इज बीटीएससी, इन्होंने 2026 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें टोटल 3772 प्लस फार्मासिस्ट की पोस्ट है दोस्तों। और सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं बल्कि टोटल 42,467 हेल्थ केयर पोस्ट है। और ये बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है दोस्तों। बात करें सैलरी की तो 12,000 टू 52,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट यहाँ पर अप टू 45 ईयर्स, मतलब आप 45 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते हो। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आपका इंटरव्यू या फिर रिटर्न एग्जाम हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। जॉब लोकेशन की बात करें तो बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया, दैट इज btsc.bihar.gov.in और pariksha.nic.in, यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। और ये रिक्रूटमेंट एम्स पटना, ईसीएचएस, बीटीएससी, एनएचएम, नैको, एचएलएल, आरआरबी और टीएमसी में एक साथ होने वाला है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये अपॉर्चुनिटी अगर आपने मिस कर दिया दोस्तों तो एक बहुत ही बड़ा मौका आपके हाथ से जाने वाला है। तो आपको जस्ट ये वीडियो को पूरा देखना है और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा फार्मेसी स्टूडेंट के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइज वैकेंसी। सबसे पहले बीटीएससी मेन फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट की हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 1539 पोस्ट आने वाली है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। देन बीटीएससी एडिशनल फार्मासिस्ट का भी वैकेंसी आने वाला है, जो 2026 कैलेंडर में अनाउंस किया गया है। इसमें टोटल 2473 पोस्ट है। इसका अनाउंसमेंट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। बात करें ईसीएचएस बिहार पॉलीक्लिनिक्स की, यहाँ पर 6 पोस्ट थी दोस्तों और इसका एप्लीकेशन क्लोज्ड हो चुका है। जनवरी में इसकी लास्ट डेट थी। उसके बाद है ईसीएचएस सासाराम, मंगेर और खागरिया। बात करें यहाँ पर पोस्ट की तो टोटल 5 पोस्ट थी दोस्तों और इसका एप्लीकेशन यहाँ पर क्लोज्ड हो चुका है। देन एम्स पटना फार्मासिस्ट, इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आने वाला है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एनएचएम बिहार फार्मासिस्ट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। नैको फार्मासिस्ट का भी आने वाला है। एचएलएल लाइफ केयर फार्मासिस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है दोस्तों। तो अगर आपको ये सारी अपडेट चाहिए, देखो ये कैलेंडर 2026 में अनाउंसमेंट हो चुकी है और अगर आपको इसकी सारी अपडेट्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सबसे पहले आपको इसी चैनल पर सारी अपडेट देखने को मिलेंगी। एचएलएल लाइफ केयर फार्मासिस्ट का भी वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। देन आरआरबी फार्मासिस्ट का भी एप्लीकेशन अपकमिंग है। उसके बाद टीएमसी टाटा मेमोरियल सेंटर फार्मासिस्ट, इसका भी वॉक इन इंटरव्यू जल्द से जल्द आने वाला है। तो बात करें ग्रैंड टोटल की तो दोस्तों 3772 प्लस सिर्फ फार्मासिस्ट की पोस्ट आने वाली है और ये बिहार की सबसे बड़ी फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से जाने वाला है दोस्तों। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बीटीएससी फार्मासिस्ट की डिटेल वैकेंसी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर टोटल 1539 पोस्ट आने वाली है। कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पर मेंशन किया, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 561 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 132 पोस्ट, एससी के लिए 321 पोस्ट, एसटी के लिए 22 पोस्ट, एमबीसी मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 333 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास के लिए 105 पोस्ट एंड बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 65 पोस्ट। तो टोटल यहाँ पर 1539 पोस्ट बीटीएससी में आने वाली है। और हाँ, यहाँ पर 35% पोस्ट जो है फार्मासिस्ट की वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज अनरिजर्व मेल के लिए 37 ईयर, अनरिजर्व फीमेल और ओबीसी के लिए 40 ईयर्स, एससी और एसटी के लिए 42 ईयर्स। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहेगा दोस्तों। मैंने आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है, आप डायरेक्टली वहां पर जाकर कैलेंडर भी चेक कर सकते हो। सारा डेटा वहां पर अवेलेबल है। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट को वो सब चीजें समझ नहीं आती, इसलिए मैं वीडियो के फॉर्मेट में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, अब समझते हैं बीटीएससी एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो, एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन सीबीटी के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस होंगे।
टोटल मार्क्स आपके पास 400 होंगे और एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ पर रहने वाला है 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट्स। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है दोस्तों, -1 मार्क आपका कटेगा अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो। क्वेश्चन टाइप यहाँ पर प्योरली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है और मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश, मतलब आपका जो पेपर है वो बायलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका 12th इंटरमीडिएट विथ साइंस एंड डी फार्म या फिर बी फार्म या फिर एम फार्म। अगर आपने डी फार्म किया है 12th के बाद तो आप एलिजिबल हो, बी फार्म किया तो भी एलिजिबल हो और एम फार्म किया है तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। और हाँ, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंडेटरी है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपका बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फार्मेसी एक्ट 1948 इसके अंडर। बिना रजिस्ट्रेशन के आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको सिलेक्शन वेटेज बता देता हूँ मेरिट के बेसिस पर। देखो, इंटरमीडिएट के लिए 30 मार्क्स, डी फार्मेसी के लिए 25 मार्क्स, बी फार्मा और एम फार्मा के लिए 20 मार्क्स। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स पर ईयर, मैक्सिमम 25 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, बीटीएससी फार्मेसिस्ट में कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है दोस्तों, सिर्फ मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, आपके मार्क्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अब समझते ईसीएचएस फार्मासिस्ट वैकेंसी और अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले ईसीएचएस फार्मासिस्ट वैकेंसी इन बिहार। ईसीएचएस बिहार पॉलीक्लिनिक के 6 पोस्ट है, सैलरी आपको 36,000 पर मंथ मिलने वाली है। ईसीएचएस गया 1 पोस्ट, सैलरी आपको 36,000 पर मंथ मिलेंगी। ईसीएचएस भगलपुर 1 पोस्ट है फार्मासिस्ट की और आपको सैलरी 36,500 यहाँ पर मिलने वाली है। ईसीएचएस ससाराम यहाँ पर 1 पोस्ट है, सैलरी आपको 36,500 यहाँ पर मिलने वाली है। ईसीएचएस मुंगेर यहाँ पर भी एक पोस्ट है, सैलरी आपको 36,500 मिलने वाली है। ईसीएचएस खागरिया यहाँ पर भी 1 पोस्ट है और आपको सैलरी 36,500 यहाँ पर मिलने वाली है। टोटल ईसीएचएस फार्मासिस्ट की बात करें तो 11 पोस्ट यहाँ पर ईसीएचएस में है दोस्तों। एलिजिबिलिटी बी फार्म, डी फार्म प्लस फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन। अभी बात करते हैं अपकमिंग फार्मासिस्ट वैकेंसीज इन बिहार। देखो, एम्स पटना फार्मासिस्ट एक्सपेक्टेड है कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा। एनएचएम बिहार फार्मासिस्ट भी आएगा, नैको फार्मासिस्ट भी आएगा, एचएलएल लाइफ केयर फार्मासिस्ट भी आएगा, इसका वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आरआरबी फार्मासिस्ट बिहार के अंदर, इसका भी रेलवे रिक्रूटमेंट होने वाला है दोस्तों और इसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। टाटा मेमोरियल सेंटर, इसका भी वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। और बीटीएससी फार्मासिस्ट की बात करें तो 1539 पोस्ट है और इसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ एडिशनल फार्मासिस्ट भी आएगा दोस्तों बीटीएससी के अंदर। इसमें टोटल 2473 पोस्ट है। सो ये रिक्रूटमेंट इतना बड़ा क्यों है? इसके 5 बड़े रीजन है। रीजन 1, 3772 प्लस फार्मासिस्ट की पोस्ट है, बिहार की सबसे बड़ी फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट है। रीजन नंबर 2, 42,467 टोटल हेल्थ केयर पोस्ट है। देखो, यहाँ पर डिफरेंस समझो, फार्मासिस्ट की पोस्ट अलग है और हेल्थ केयर में सारी पोस्ट इंक्लूडेड है। बिहार गवर्नमेंट की मेगा रिक्रूटमेंट है दोस्तों। रीजन नंबर 3, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एम्स, ईसीएचएस, बीटीएससी, एनएचएम, नैको, एचएलएल, आरआरबी एंड टीएमसी। एक मौका और कई अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में लगने वाली है। रीजन नंबर 4, बीटीएससी फार्मासिस्ट 100 क्वेश्चन 400 मार्क, मतलब हाई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। रीजन नंबर 5, एज रिलैक्सेशन, मतलब अप टू 45 ईयर्स तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। कैटेगरी वाइज आपको ये सब देखना होगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर 60 डे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी मेंशन किया है आप सबके लिए दोस्तों। ये बहुत ही रिसर्च करके मैंने यहाँ पर सारे फेजेस मेंशन किए। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। इससे क्या होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आपने ये 60 दिन का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले फेज 1 की बात करते हैं, डे 1 टू डे 30। फार्मेसी कोर सब्जेक्ट पर आपको डे 1 टू डे 30 में ध्यान देना है, मतलब 100% वेटेज इसका आने वाला है। सबसे पहले फार्माकोलॉजी, ड्रग क्लासिफिकेशन आपको करना है, एमओए आपको करना है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीएमए आपको करना है, एडीआर करना है, कीमोथेरेपी ड्रग्स करना है। फार्मास्यूटिक्स में आपको डोसेज फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन एंड स्टरलाइजेशन। ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आपको क्या करना है, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, स्केड्यूल सी, जी, एच, H1 और X। यहाँ से गारंटीड आपके 10 मार्क्स पक्के।
फार्माकोग्नोसी में एल्कोलॉइड्स एंड देयर सोर्सेस लाइक मॉर्फिन, क्विनिन, एट्रोपिन एंड कैफीन। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट टेस्ट, ड्रग क्लासिफिकेशन एंड आईपी स्टैंडर्ड्स। ये 3 चीजें आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करना है। उसके बाद है हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट काउंसलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें बेसिकली आपको एबीसी एनालिसिस, वेद एनालिसिस एंड एफएसएन एनालिसिस। उसके बाद आपको लास्ट टॉपिक करना है इसके अंदर फार्माकोविजिलेंस। ये हो गया आपका फेज 1 मतलब डे 1 टू डे 30। 30 दिन तक आपको इसी सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट कर लेना है अच्छे से, और वो भी विदाउट एनी मिस्टेक्स। उसके बाद है हमारा फेज 2, डे 31 टू डे 45, और ये प्रैक्टिस फेज है दोस्तों। फेज 1 में आपने क्या किया, फार्मेसी कोर्स सब्जेक्ट कंफर्म कर लिया। फेज 2 में आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइक बीटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट। दोनों आपके लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। आपको कमेंट करना है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट करो, या फिर अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, दोनों ही मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। रोज एक मॉक टेस्ट आपको देना है, और आपका जितना भी मिस्टेक्स है आपको एनालाइज करना है। देन फेज 3, डे 46 टू डे 60, ये रहेगा आपका फाइनल रिवीजन। दोस्तों आपने कितना भी स्टडी कर लिया लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया तो आपका स्टडी कोई काम नहीं आने वाला। तो आपको रिवीजन जरूर करना है। शॉर्ट नोट्स जितने भी आपने बनाए होंगे उनको रिवाइज करो, और जितने भी वीक टॉपिक्स है आपके उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। तो ये हो गए हमारे सारे फेजेस। अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है आप सबके लिए। यहाँ पर 100% क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, फार्मेसी से। तो आपको क्या करना है, 100% टाइम आपको पूरा फार्मेसी पर देना है। उसके बाद बिहार फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं है, अगर एक्सपायर हो चुका है या फिर नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करवाना है। अगर एक्सपायर हो चुका है तो आपको उसको एक्टिव करवाना है, उसको आपको एक्टिव रखना है। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, अगर आपका एक आंसर रॉन्ग होता है तो 1 मार्क कटेगा। तो आपको गेस बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आप श्योर है तभी आपको आंसर क्लिक करना है। और हाँ, कॉन्फिडेंट आपको रहना है। और एक बात, आपका बीटीएससी सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर होने वाला है, तो आपको मार्क्स और एक्सपीरियंस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर कंप्लीट समरी मेंशन किया है। बीटीएससी फार्मेसिस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है। आपको नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी है। एज लिमिट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, सिलेक्शन प्रोसेस मेंशन किया है। और आप जो क्वेश्चन मुझसे कमेंट करके पूछते हो, मैंने वो सारे क्वेश्चन और उनके आंसर भी यहाँ पर मेंशन किए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। देखो ये है सारे क्वेश्चन जो काफी बार मुझसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहता है बिहार 2026 में कितनी टोटल वैकेंसीज है, उसका आंसर भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। सैलरी रेंज बताइए, डी फार्मा एलिजिबल है या नहीं, बी फार्मा है या नहीं, या फिर एम फार्मा है क्या, क्या बिहार फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इसका भी आंसर है दोस्तों। बीटीएससी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, उसका भी आंसर मैंने मेंशन किया है। और बीटीएससी फार्मेसिस्ट की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखो मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी देखे जाएंगे, और मेरिट बेस, ये दोनों के बेसिस पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम या फिर इंटरव्यू नहीं होने वाला है। बीटीएससी फार्मेसिस्ट नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखो जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सो देखो 3772 प्लस फार्मासिस्ट पोस्ट दोस्तों, बिहार का बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट है। आपको बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट मिल सकती है। अगर एम्स में नहीं हुआ तो ईसीएचएस में ट्राई करो, एसीएचएस में नहीं हुआ तो बीटीएससी में ट्राई करो। बीटीएससी में भी आपका अगर नहीं होता है तो आपको एनएचएम, नैको, एचएलएल या फिर टीएमसी में ट्राई करना है। 100% एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका फार्मासिस्ट पोस्ट कंफर्म हो जाएगा। और हाँ, 100% क्वेश्चन आपके फार्मेसी से आने वाले हैं। तो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तैयारी आपको आज से शुरू करनी है। जो मैंने आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताया, आपको उसी को फॉलो करना है। और एक और रिक्वेस्ट आपसे दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आपको क्या करना है, आपको पता है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो इससे क्या होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको सिलेबस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, या फिर मॉक टेस्ट चाहिए, या फिर आपको टॉप 50 क्वेश्चंस चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप सिंपल मुझे कमेंट करो। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का आंसर भी दूंगा, और जल्द से जल्द उसके लिए वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, आपको याद रखना है, आपको अपना फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्टिव रखना है, और सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। कमेंट में लिखो बिहार फार्मा 2026। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।